मैं भी हिंदी में बोलूँ तो आप लोगों को कोई परेशानी की नहीं? हिंदी हम लोगों की राष्ट्रभाषा है और मेरी तो मातृभाषा भी। प्रोफेसर एस मंथा, प्रोफेसर काक साहब, सौनक जी, रवि जी और यहाँ आए सारे मेहमान। एक अभियंता होना अपने आप में एक गर्व की बात है, गर्व का विषय है, क्योंकि एक अभियंता मात्र एक अभियंता नहीं होता, वो एक आविष्कारक भी होता है। जीवन को आसान बनाने में, सुलभ बनाने में जितनी भूमिका एक अभियंता की होती है, उतनी भूमिका बाकी दूसरी सेवाओं के लोगों की नहीं होती। जैसे शहरों में तो नहीं, लेकिन गांवों में अभी भी हम लोगों को ये सुनने को मिल जाता है, कोई बुजुर्ग आदमी या कोई उम्रदराज आदमी कभी कभी ये कहते सुना जा सकता है गांव, शहरों में तो नहीं, कि मैं आज तक कभी बीमार नहीं पड़ा, मैंने कोई गोली खाई ही नहीं आज तक, उसको कभी बुखार नहीं आया। तो बिना किसी चिकित्सक के, बिना किसी डॉक्टर के कभी कभी किसी का काम चल जाता है, चल सकता है, लेकिन बिना किसी अभियंता के तो एक सेकंड, एक मिनट भी नहीं, एक सेकंड किसी का काम नहीं चलता। और एक इंजीनियर डिग्री प्राप्त करके एक इंजीनियर बनना, एक अभियंता बनना ही एक अभियंता होना नहीं है। समाज में जो छोटे मोटे जो कारीगर होते हैं, जो कारीगरी करते हैं, जो चाहे वो बढ़ाईगिरी का काम करते हो, कारपेंटर का काम करते हो, लोहारगिरी का काम करते हो, छोटे छोटे गांवों में लोग लोहे के औजार बनाने वाले हों या कोई मिट्टी का बर्तन बनाने वाला हो, ये भी एक तरह के अभियंता हैं। इनके पास भी एक तकनीक होती है और उसी के आधार पर वो ये कार्य करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि बहुत तरह की सेवाएं हैं, चिकित्सा सेवाएं हैं, प्रशासनिक सेवा है, न्यायिक सेवा है, कोई जुडिशियल ऑफिसर है, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है, कोई डॉक्टर है, कोई और कुछ है, कोई पॉलिटिशियन है। लेकिन जिस तरह की सेवा एक अभियंता देता है, और बिना उसकी सेवा के जीवन की गाड़ी न तो चल सकती है और न ही आसान और सुलभ हो सकती है। जैसे एक उदाहरण आपको दूं कि दिल्ली के व्यस्त जीवन को आज के दिन यदि आसान बनाया है तो इंजीनियरिंग वर्ग ने, अभियंत्रण ने। जैसे दिल्ली की भीड़ भाड़ में यहाँ के व्यस्त जीवन को यदि आसान बनाया मेट्रो रेल के माध्यम से, तो ये भी इंजीनियरिंग सर्विस के लोगों की ही देन है। और हम कुछ भी करने को चलते हैं, आज के मैं अभी एक तात्कालिक उदाहरण और आपको दूं कि महंगाई के इस दौर में जब डीजल और पेट्रोल के दाम रोज बढ़ रहे हैं, इनकी कीमतें आसमान छू रही हैं और महंगाई के इस बाकी सारी चीज़ें महंगी है, तो एक इंजीनियर ही हमारे जीवन को आसान और सस्ता कर सकता है। उसके दिमाग की उपज होगी, वो इनोवेशन करेगा, वो सोचेगा कि कैसे हम कौन सी गाड़ी बनाएं जो कम से कम पेट्रोल पे, कम से कम डीजल पे चले, कम से कम उसका खपत हो, और ये एक इंजीनियर ही कर सकता है। अभी सौम्य जी कह रहे थे कि मैं इसमें हूँ, तो आप लोग ही अपने दिमाग को वहाँ तक पहुँचा सकते हैं, चला सकते हैं कि लोगों को सस्ती चीज़ें कैसे उपलब्ध है। आज प्रकृति के ऊपर चौतरफा हमला है, ग्लोबल वार्मिंग की बात हो रही है, नेचर के साथ बहुत खिलवाड़ हो रहा है,
उसका एक सबसे बड़ा वो है कि आज जो थर्मल पावर एनर्जी है, तो हमें जो जिस तरह से हम इस एनर्जी को प्राप्त करते हैं कोयले को जलाकर, इसको हम लेते हैं, तो उसका सब्स्टिट्यूट जो तैयार अभी तक हुआ है, जैसे हम सौर ऊर्जा की बात करते हैं और बहुत हद तक उसमें सफलता मिली भी है, पन बिजली है या गैस से जो ऊर्जा प्राप्त होती है, तो ये किसकी देन है? ये भी आप ही कर सकते हैं, ये भी इंजीनियर ही कर सकता है। तो प्रकृति को बचाने से लेकर, जीवन को बचाने से लेकर, जीवन को आसान करने से लेकर, जीवन को सस्ता करने से लेकर, मतलब सारे चीजों में बिना इंजीनियरिंग के, बिना अभियंत्रण के हमारे जीवन की गाड़ी चल ही नहीं सकती। मैं तो इंजीनियर नहीं हूँ, लेकिन मैं 10th तक साइंस का स्टूडेंट था और मेरा सब्जेक्ट भी था पीएमसी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ही था। बाद में मैं आर्ट्स का स्टूडेंट हो गया, लेकिन मुझको अच्छा लगता था। और आज यहाँ आकर और आप लोगों की बातों को सुनकर मेरी जानकारी बढ़ी है। मेरे जिन चीज़ों की जानकारी मुझको नहीं थी वो मुझको अच्छा लगा यहाँ। और मैं आपको एक बात और बताऊं कि अभी मुझको डॉक्टर साहब पूछ रहे थे कि सिंह साहब आप इंजीनियर हैं क्या? मैंने कहा मैं तो इंजीनियर नहीं हूँ, लेकिन मैं जिस प्रदेश से चुनकर आता हूँ और जिस पार्टी का मैं मेंबर हूँ, और मेरे जो लीडर हैं चीफ मिनिस्टर बिहार, वो भी एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, नीतीश कुमार। और मेरी पार्टी के जो नेशनल प्रेसिडेंट हैं शरद यादव जी, वो भी एक इंजीनियर हैं। ये भी एक संजोग है और मेरे लिए ये खुशी की बात है, और आप सब लोगों की जानकारी शायद होगी और या न भी होगी। तो इस तरह से आज आप बिहार के तरक्की की चर्चा देश में हो रही है, तो उसमें उसके पीछे भी जो बहुत सारे कारक हैं, जो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उसमें एक महत्वपूर्ण फैक्टर ये भी है कि आज बिहार को एक इंजीनियर लीड कर रहा है, इसलिए बिहार तरक्की की तरफ जा रहा है। आज यहाँ आप लोगों के बीच आकर, और अभी मंथा साहब ने कहा कि बिहार में अभी भी इंजीनियरिंग के बहुत इंस्टीट्यूशन कम है। मेरे इलाके में भी मात्र एक है, लेकिन हमारी सरकार ने अपने स्तर पर बहुत इसके लिए गंभीरता से कार्य किया है। इसके पहले तो कुछ भी नहीं था, मात्र 3 या 4 इंजीनियरिंग कॉलेजेस थे जो सरकारी क्षेत्र में थे, लेकिन सरकारी क्षेत्रों में भी इंजीनियरिंग कॉलेजों की संख्या बढ़ी है और कुछ प्राइवेट सेक्टर में भी आए हैं, लेकिन अभी भी मेरे प्रदेश में इसकी भारी कमी है। मैंने कहा है चेयरमैन साहब को कि मैं आपसे अलग से मिलकर इस विषय पर बात करूंगा कि कैसे मेरे सूबे में इंजीनियरिंग कॉलेजों की संख्या बढ़े। इस पर मेरी तरफ से जो सहयोग हो सकता है या मेरी सरकार की तरफ से जो सहयोग हो सकता है मैं करूँगा, कराऊँगा भी, ताकि मेरे सूबे में भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस की संख्या बढ़े। और मुझको यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। आप सब लोगों की बातों को सुनकर मेरा ज्ञानवर्धन भी हुआ है। आज के इस कार्यक्रम के लिए आप सबों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।